नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वो सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वो रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करे और श्री राम से क्षमा मांगते हुए सीता को उन्हें लौटा दे। इस बात पर रावण ने मंदोदरी का मजाक बनाते हुए कहा था कि नारी स्वभाव सत्य सब कहें, अवगुण आठ सदा उर रहे। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अजाया। इस दोहे में रावण ने मंदोदरी को स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया है। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें उनके संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती हैं कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। जब साहस बिना समझ के अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, तब वो दुस्साहस बन जाता है। दूसरा गुण है, रावण मंदोदरी से कहते हैं कि स्त्रियों के अंदर दूसरा गुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा, सच एक दिन सामने आ ही जाता है और जब सच सामने आता है तब परेशानियां अवश्य बढ़ जाती हैं। तीसरा गुण है, स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। स्त्रियों में चंचलता का भाव, इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। चौथा गुण है माया रचना। रावण कहता है कि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए, उसकी सिद्धि के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। अपना काम निकलवाने के लिए वो व्यक्तियों को कई प्रकार से प्रलोभन देती हैं, रूठती हैं, मनाती हैं। ये सब माया ही तो है और जो इस माया जाल में फंस गया वो स्त्री के वशीभूत हो जाता है। रावण आगे मंदोदरी से कहता है कि तुमने भी माया रचकर मेरे शत्रु राम का भय मुझे सुनाया है ताकि मैं बातों में आ जाऊं और सीता को लौटा दूं। पांचवी बात यह है कि स्त्रियां डरपोक होती हैं। कई बार स्त्रियां अनावश्यक रूप से बहुत डर जाती हैं और इस वजह से उनके कई काम बिगड़ जाते हैं। वैसे स्त्री बाहरी तौर पर तो साहसी दिखती हैं, किंतु अंदर से वो डरी हुई होती है।
छठी बात, रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देते हैं। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर लिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। सातवां कारण रावण ने बताया कि निर्दयता, माने कि अगर किसी कारण से स्त्री निर्दय हो गई तो फिर वो कभी भी दया नहीं दिखाती। और अंतिम और आठवीं बात यह है कि स्त्रियों में यानी कि साफ सफाई का अभाव होता है। तो दोस्तों, ये थे रावण द्वारा बताए गए मंदोदरी को 8 अवगुण जो स्त्रियों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।